वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया। बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोलबम का नारा है। श्री शिवाय हर हर महादेव महादेव। शिव को पाना, शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता है जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं है, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव है जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं करते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला, वो तुमसे तुम्हारे बीच में रहते, तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे संग रहते, थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां, थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती। कभी ये मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो, हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं, दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो, कैसे ना कैसे सुधारने का प्रयास। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को अपने आप और मेरे भोले तेरा सहारा है,
पाठ महसूस करने के, ये केवल श्रवण करने का विषय। आए हो, सुनो, धारण करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से 25 से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिधम और मेरी राजस्थान की दीदियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव संबंध, एक एक शब्द। आप जितनी देर यहाँ बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को आज वाले शोर करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, अपना समय अपन गंवा दे। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च करता रहा, ऑटो में लगाए हैं, अपनी गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में नहीं जाना चाहिए। इसमें आपकी लगन प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में, देवराज नाम के ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज, कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुम रूपा जी चंचुला देवी को किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजे। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजे। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजे। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू है तो तुम मंदिर में कितनी भी ज्योत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो,
सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए, वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्ते का, ओम नमः शिवाय का, नमः